यदि आप वाकई ईश्वर की सत्ता को मानते हो, आप मानते हो कि ईश्वर है और चमत्कार होते हैं, तो फिर क्यों ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग को नहीं मानते? क्यों सत्य से दूर भागते हो? क्यों लोक कल्याण की भावना से दूर रहकर स्वार्थ को महत्व देते हो? आप क्यों सोचते हो कि ईश्वर आपके चालाकी से भरे तर्कों को सुनकर प्रसन्न हो जाएगा और आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा? याद रखिएगा, कर्म और कर्मों के फल का ईश्वर के द्वारा ही विधान बनाया गया है। ईश्वर ने स्वयं ही इसकी रचना की है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। फिर क्यों आपके पैर पाप करते समय पीछे नहीं हटते? क्यों आप अपनी झोली भरने के लिए दूसरों का घर जलाने के लिए भी तैयार बैठे हैं? क्यों अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए गरीब जनता का हक भी मार देते हैं? और आपको तो उन अन्यायियों के साथ भी खड़ा देखा गया है जो समाज के विनाश के लिए ही कार्य करते हैं। घटिया फिल्में जिनमें अश्लीलता का बाजार है, आखिर क्यों इतनी भीड़ रहती है? अश्लील अभिनेत्रियों के क्यों इतने फॉलोवर्स हैं? आखिर क्यों स्कूल के गरीब बच्चों के लिए मिलने वाले मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार होता है? आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या आपको इनमें पाप कर्म दिखाई नहीं पड़ते? क्यों आपको भ्रष्ट तंत्र एक महान तंत्र प्रतीत होता है? नहीं, यह ईश्वर के भक्तों का लक्षण नहीं है। जो ईश्वर का सच्चा भक्त होगा, जो धर्म को जानता होगा, धर्म को मानता होगा, वह कभी इस प्रकार के गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, ना ही इसका समर्थन करेगा, ना ही इसको बढ़ावा देगा। वह लोक कल्याण के लिए इनका विरोध करेगा। ईश्वर के लिए बड़े बड़े दावे कर देने से कोई भक्त नहीं हो जाता। उसे अपने कर्मों द्वारा साबित भी करना पड़ता है। सत्य के मार्ग में परीक्षा भी देनी पड़ती है। परीक्षा और कुछ नहीं, बस उस काम से बचो जो पाप है, उस काम को करो जिसमें लोक का कल्याण है। बस यही तो कसौटी है आपके भक्त होने की। मेरे पोस्ट का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या उनकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हें एक सत्य का आईना दिखाना है, ताकि किसी के हृदय में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो सकेगा तो मैं इसे अपनी सफलता मान लूंगा, ईश्वर की भक्ति और सेवा मान लूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरे विचार जनता तक जाने चाहिए, तो इसे आप अपने मित्रों को भेज दीजिएगा। शायद गलत रास्ते से दूर हटने की थोड़ी सी प्रेरणा उन्हें भी प्राप्त हो जाए।